नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय पिंकी रोहिला जी हैं, हमारे शहरों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेलामोई के अध्यक्छ भी यहाँ पर है, कालसी के भी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे विकासनगर में कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील परिसर पहुंचे। यहां उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विपुल जैन ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर ने भी घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनता की आवाज को हर मंच पर बुलंद करेगी। देखिए, जिस प्रकार से हजारों और लाखों छात्र जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण लोकसभा का कूच कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी डंडों से ऐसे उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। उसमें कई लोग चोटिल हुए, कई लोग घायल हुए, यहाँ तक कि उन छात्रों के पेरेंट्स भी वहां पर जा रखे थे, जिनके दिल में इस छात्रों के लिए दर्द था, वो सब लोग वहां पर थे। उसके विरोध में हमने कल धरना प्रदर्शन करा और आज यहाँ पर प्रदर्शन करा और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया कि उसकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। जो हमारे नेताओं के साथ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ जो बर्बरता उन्होंने करी, वो उनकी आवाज पहले उन्होंने सदन में चर्चा करने के लिए कहा तो सरकार ने नहीं माना, उसके बाद उन्हें वहां पर बैठना पड़ा प्रधानमंत्री आवास के बाहर। कोई इस सरकार में आवाज सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन एक माध्यम होता है जिससे हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं और सारी सरकारें उन आवाजों को सुनती है, उनका सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखते हैं और उस पर बात की जाती है। लेकिन ये सरकार बात ही करने को राजी नहीं है। आज छात्र अपने न्याय के लिए, उन्हें लग रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे तो हमारे साथ लगातार अन्याय होगा, क्योंकि ये कई बार हो चुका है और किसी मंत्री का इस्तीफा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर संवेदना है तो उनको खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। आज और इस्तीफा दे लेने की बजाय और छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पर अन्याय किया जा रहा है। उसके विरोध में कांग्रेस के एक साथी लगातार अपने जगह पर ब्लॉक में, तहसील में, प्रदेश में संघर्ष करता रहेगा। छात्रों को कोई चोटें भी लगी है, कोई अस्पताल? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों को चोटें लगेंगी ही जब वो उनको बुरी तरह मारा पीटा जाएगा। तो वो अस्पताल में गए हैं, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन बहुत बुरी तरह चोटिल है। ये अन्यायपूर्ण घटनाएं जो ये घट रही हैं दिल्ली के अंदर, पूरा देश इसका विरोध करता है। आज अगर हमारे भारतीय विदेशों में भी है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ कांग्रेस सरकार रहेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस तो हमेशा देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, शिक्षित करने के लिए तत्पर रहती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार छात्रों से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी, वैसा वो धरना प्रदर्शन करा, केसरी का घेराव करा, क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से छोटे बच्चों और बच्चियों के ऊपर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी हिंसक प्रदर्शन के उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ये जरूरी है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश की जनता से, देश के युवाओं से माफी मांगे कि इस तरह का व्यवहार उनके निर्देश पे, गृह मंत्री के निर्देश पे पुलिस ने किया है। ये एक लोकतंत्र को कुचलने की साजिश है। कांग्रेस का पूरा समर्थन इन छात्रों के साथ, इन बच्चों के साथ, इन लड़के और लड़कियों के साथ है। हम उनके अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई
लड़ेंगे। अगर लाठीचार्ज भी हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? लाठीचार्ज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि देश के युवाओं में कितनी पीड़ा और कितना आक्रोश है, तो वो आपकी इंटेलिजेंस की गलती है। उस आक्रोश को समझना चाहिए। आज एक ही नहीं, जंतर मंतर तो जो पहुंचे हैं वो टिप्स ऑफ आइसबर्ग हैं। जो हर गांव में बैठा हुआ बच्चा है, जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है, जो उन परीक्षाओं के लिए चिंतित है जहां पे आप धांधली कर रहे हैं और आपके नेता लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए और सरकार को अपने रवैये को कुचलने के स्थान पर नीति अपनानी चाहिए कि वो छात्रों को विश्वास में ले सके। और याद रखना चाहिए कि ये हमारे देश की भावी पीढ़ी है। ज्ञापन दिया, तहसील का घेराव करा, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आप देखेंगे कि दिल्ली में जो बर्बर लाठीचार्ज हो रहा है, जो दमनकारी नीति केंद्र सरकार अपना रही है, उसका पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी विरोध है। और आज आपने देखा कि उत्तराखंड की देहरादून जिले की इस महत्वपूर्ण तहसील मुख्यालय जो विकासनगर है, यहाँ पर कितनी भारी संख्या में कांग्रेस जन इकट्ठा हुआ है। सभी का एक ही आक्रोश है। प्रधानमंत्री से 3 मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का वो इस्तीफा लें। छात्रों पे जो लाठीचार्ज करवाया गया है उस पर देश से माफी मांगे, एवं जो शिक्षा नीति है, जो पेपर लीक हुए हैं, उन पे दृढ़ता से कार्रवाई हो। वैसे भी मानते ही युवा के साथ गलत हो रहा है। युवाओं के साथ भरपूर गलत हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि कोटा से राहुल गांधी ने छात्रों की जो गूंज शुरू करी, देहरादून में इतना जबरदस्त लाखों की संख्या में छात्र आया। और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के 7,600 गांव हैं। 7,600 गांव में, प्रत्येक गांव में एवं 100 नगर निगम में, सब में यही सभी जगह का नौजवान इस समय बहुत ज्यादा आक्रोशित है केंद्र सरकार के विरोध, जिन्होंने बर्बरतापूर्ण लाठी डंडे का प्रयोग किया। छात्रों की एक यही मांग है कि जो हमारे साथ, जो हमारा हक है, जो हम परीक्षा दे रहे हैं, उसकी नकल 80 पेपर एनटीए के पिछले 2014 से अब तक लीक हो चुके हैं। 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लीक पेपर की लीक होना बंद होना चाहिए। युवा को कुछ न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा। आपने देखा कि जब इस देश में दमनकारी नीति अपनाई गई, युवा सड़कों पे उतर गया है। और आज युवा सड़कों पे उतरने को मजबूर है और इतनी भारी संख्या में युवाओं में आक्रोश है कि निश्चित रूप से ये जन संघर्ष कामयाबी लेगा। तहसील का घेराव करा कांग्रेस से, क्या कहना चाहिए? ये हमारे लिए, छात्रों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आज की ये सरकार ने तांडव मचाया हुआ है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में डाल रखा है। और कल के जंतर मंतर पे जो हुआ धरना प्रदर्शन जो हो रखा है, और उनके साथ जो मारपीट की गई, बिना नेम प्लेट के पुलिस फोर्स वहां आई हुई थी, उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये गुंडागर्दी है। कोई वहां पे पुलिस फोर्स नहीं थी, बिना नेम प्लेट के सब वहां पे थे। ये साफ जाहिर होता है उससे कि सरकार ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार को अपना इस्तीफा देना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य का सुधार हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। मेरा नाम पिंकी रोयला, जिला पंचायत सदस्य। सर, आप तहसील का घेराव करा है, आपने क्या कहना चाहिए? सर, पहले तो जो हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं, हमारे देश के युवाओं के साथ जो जंतर मंतर पे चल रहा है, मैं खुद युवा हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं उनके समर्थन में हूँ। और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, जो उनके साथ हुआ है जंतर मंतर पे, उसके विरोध में हम यहाँ पे आए। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? युवाओं को यही है कि हमारा जो पहले भी शांतिपूर्ण जो हमारा वो प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे, उसे हम आगे भी वो रखें। उसके साथ में हम भी अब जाएंगे और जल्दी हमारे यहाँ की भी टीम जाएगी वहाँ पे उनके सपोर्ट में। युवाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये दुर्भाग्य हमारे देश का, जो हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा हुआ है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपका नाम? मेरा नाम सचिन वर्मा।